आज के इस वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में आप कोई सा भी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर लोगे, खुद से कर लोगे। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 2 सेकंड में ही आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हमें पता है, यानी कि जो कार्य को करता है उसकी जरूरत पड़ती है। एक हमें पड़ती है वर्ब की जरूरत, यानी कि जो हमारे सेंटेंसेस में एक्शन होती है या जो हम टाइम बताते हैं। और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पे कार्य किया जाता है। तो एक बात हमेशा एकदम क्लियर कर लीजिए, अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस में ऑब्जेक्ट रहे ना रहे डजंट मैटर, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है, वो रहेगा ही, ये बात याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 सेकेंड में आप कोई सा भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी ट्रिक मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये याद रख लीजिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, मैंने बोला कि पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारा काम ऑब्जेक्ट का ही है ना। ये सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेने हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस जब बनाओगे, एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, ये बस अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर आपका कुछ भी आ रहा, कार, लेटर, बुक, जो भी आ रहा ऑब्जेक्ट, वो आपका क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैम यहाँ पर जो टाइम है वो भी बदल जाएगा? जैसे ऑब्जेक्ट बदल गया, ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल दिया, तो क्या यहाँ पर जो हमारे प्रेजेंट चल रहा है, या तो क्या यहाँ टाइम भी चेंज होगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपका ये सेंटेंस, अगर एक्टिव वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो पैसिव भी आपका प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर आपका एक्टिव पास्ट में है तो पैसिव भी आपका पास्ट में ही बदलेगा। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में ही पैसिव भी बनेगा, उसका टाइम चेंज नहीं होता है। क्या टाइम में बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा ना? सेंटेंस जब बनाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट का क्या काम है? ऑब्जेक्ट का काम है इसे लास्ट में भेज दो, लास्ट में भेज दो, बस इतना ही आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि देखिए, हमारे सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाता है, लेकिन जब इसका पैसिव हम बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट में ला देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये जो आप बना रहे हो ना एक्टिव टू पैसिव, इसमें टाइम बताना जरूरी है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब रहना जरूरी है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपका पैसिव नहीं बन सकता, याद रखिएगा। तो भले आपका एक्टिव वाला सेंटेंस, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है, नहीं रहती है ना। पास्ट सिंपल की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है, नहीं रहती है। लेकिन जब उसका पैसिव बनाओगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब देना होगा। प्रेजेंट की बात करोगे तो इज एम आर देना होगा, पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर देना होगा, परफेक्ट की बात करोगे तो हैज हैव, और पास्ट की बात करोगे तो हैड, एंड फ्यूचर की बात करोगे विल भी आपको लगाने ही पड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने के लिए। उसके बाद मेन वर्ब जो हमारी होती है, यानी कि एक्शन, खाना पीना, रोना धोना, हंसना बोलना लिखना, ये जो आपका मेन वर्ब है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि जो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं ना, वो सब यूज करना बंद, सिर्फ क्या होगा, थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव, चाहे वो आप मॉडल्स के पैसिव बनाओ, टेंसेस के पैसिव बनाओ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाओ, किसी के भी पैसिव बनाओ, आपको लगाने हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय करके सब्जेक्ट। अब देखिए, बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र करे या ना करे, ये भी बात सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप स्कूल में हो, यानी कि अगर आप अभी अपनी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम ग्रामर करते हैं, यानी कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हैं, या फिर हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वहां पे हम बाय करके सब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की बात करो तो बाय करके हम सब्जेक्ट का जिक्र कर देते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। दोनों तरीका बताऊंगी, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब बताऊंगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है फर्स्ट में। एकदम आंख बंद करके जब भी आपके सामने कोई एक्टिव सेंटेंसेस आए और बोले किसी कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो आप आंख बंद करके सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आपको फर्स्ट में लाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टाइम देखना है। टाइम देखना है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये जो रूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रूल्स आपका, मान लो ये आपका ब्रह्मास्त्र है, अगर ये नहीं रहा आपके पास तो आप कोई भी जंग लड़ नहीं पाओगे।
जी हाँ, देखिए हमारे जो टेंसेस हम बनाते हैं, अभी टेंसेस की बात करें, मॉडल्स की बात नहीं करें, मॉडल्स बहुत आसान होते हैं, टेंसेस की बात करें तो टेंसेस में आपको पता है हमारे 12 टेंसेस होते हैं, जिनमें से 12 टेंसेस में क्या आपको नहीं सीखना पहले वो बता देती हूँ। प्रेजेंट, एकदम गौर से सुनना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनते इनके पैसिव, याद रखिए। और क्या नहीं बनता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनता है। यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया, 4 टेंसेस आपको नहीं सीखने हैं। क्या क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपको 4 टेंसेस नहीं सीखने हैं, बाकी 8 टेंसेस आपको सीखने हैं। 8 टेंसेस में सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। याद रखिए, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, उसमें क्या आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में क्या हेल्पिंग वर्ब आते हैं? मैंने नेगेटिव की बात नहीं किया, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। क्या हेल्पिंग वर्ब आते हैं? नहीं आते हैं ना। लेकिन ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट, यानी कि अभी का टाइम बता रहा है ना, प्रेजेंट की बात बता रहा है। यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव बनाओगे आपको EZMR लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव जो आप बनाते हो पैसिव वॉइस विदाउट हेल्पिंग वर्ब के कंप्लीट नहीं मानी जाती है, उसे टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, लेकिन पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट है इसीलिए EZMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा पैसिव में मैंने बताया कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट के क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती है? नहीं लगती है भाई, हमने आज तक तो नहीं लगाया है। नेगेटिव में लगती है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगती है। अब यहाँ पर क्या बात करें? पास्ट की, यानी कि भूतकाल की, पास्ट की बात करें तो पास्ट में तो वॉज वर्ड लगते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट का है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया कि ऑब्जेक्ट पहले ला देने हैं, उसके बाद मैंने बोला कि क्या टाइम बदल जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो EZMR ही लगाना पड़ेगा। क्या आप वॉज वर्ड लगा दोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में क्या आप वॉज वर्ड लगाओगे? बेवकूफी वाली काम करोगे? बिल्कुल नहीं करना है। प्रेजेंट है तो EZMR, पास्ट है तभी वॉज वर्ड यूज करने हैं, एकदम ध्यान से करने हैं। ओके उसके बाद कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में आपके प्रेजेंट रहता है तो EZMR लगाते हैं, पास्ट रहता है तो वॉज वर्ड लगाते हैं। तो आपको वही लगाने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। EZMR है तो EZMR ही, वॉज वर्ड है तो वॉज वर्ड ही, लेकिन इसके साथ कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आपको इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करने होते हैं, बीइंग। चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करो, चाहे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करो, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए जाते हैं, वो होते हैं बीइंग। याद रख लीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस EZMR बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ड बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट? नेक्स्ट अब आ जाते हैं परफेक्ट में, एग्जाम्पल के साथ भी सीखेंगे। पहले अब ये रूल्स देख लीजिए। परफेक्ट में आ जाते हैं, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, पास्ट परफेक्ट की बात करो या फ्यूचर परफेक्ट की बात करो, तीनों बनते हैं। तीनों में आपको बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब आते हैं? हैज हैव आते हैं, राइट? तो हैज हैव, उसके बाद आपको बिन यूज करने प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या आते हैं? हैड आते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड आते हैं तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपका फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? विल हैव आते हैं, तो आपको क्या यूज करने हैं? विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद हो गया ना? नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे फ्यूचर में। तो मैंने जैसे बताया कि फ्यूचर का परफेक्ट तो मैंने बता दिया, परफेक्ट फ्यूचर का परफेक्ट बता दिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, यानी कि ये फ्यूचर हमारा सिंपल है, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। फ्यूचर सिंपल में हमारा विल लगता है ना, विल प्लस V1। लेकिन जब फ्यूचर का पैसिव बनाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो विल भी आ जाता है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाते हैं। विल के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है बी, जो हम किस में यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसीलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि इसमें बी है। आपको याद रख लेने, फ्यूचर का सिंपल में पैसिव बनाओगे तब विल के साथ बी लगते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। रूल्स हो गए ना? अब आते हैं ट्रांसलेशन में। अब हम करते हैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क। इससे पहले आप मुझे एकदम 2 सेकंड, मैंने क्या बोला? 2 सेकंड में आंसर इसका लाना है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, 2 सेकंड के 1 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। पहले मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, उसके बाद आप आंसर देना, ठीक है? आपको ये आंसर देना है, आप देना। देखिए,
कन्वर्ट इनटू पैसिव, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। क्या सेंटेंस है? बॉट। हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि पास्ट सिंपल है ना, हमने पढ़ा है, हमें टेंसेस आते हैं, हमने पढ़ा है। टेंसेस नहीं आता है तो पैसिव भूल जाओ, टेंसेस पहले सीखो। तो हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस V2 आते हैं पास्ट सिंपल में, यानी कि हमारा सेंटेंस पास्ट का है, यानी कि इज एम आर से कोई वास्ता नहीं है, हमें वॉज वर्ड ढूंढना है। पास्ट है यानी कि वॉज वर्ड ढूंढना है। और पहले क्या हमने सीखा? ऑब्जेक्ट पहले आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है। आई वॉज बॉट अ कार, बेवकूफी वाले ऑप्शन है। अ कार हमारा ऑब्जेक्ट है ना, अ कार आना चाहिए था, यानी कि ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अ कार, सही यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्टिंग में यूज किया। इज क्यों लगेगा? हम तो पास्ट की बात करें, इज क्यों लगेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है अ कार वॉज बाइंग। अब वॉज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म थोड़ी ना लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो क्या ऑप्शन है? अ कार वॉज बॉट बाय मी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, है ना इजी। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ बनाती हूँ। अब मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको समझ में आएगी। आप चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइस ये हमारा 60 ग्रामर रूल्स का डे 40 है, आज हमारा आखिरी दिन है, ये हमारा डे 40 है। मैंने 60 ग्रामर रूल्स आपको सिखा दिया है। चलिए आगे देखिए, अब हमारे बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल एकदम मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। जैसे आई डू योगा एवरी मॉर्निंग, हमने पढ़ा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आता है। मैंने यहाँ हिंदी लिख रखा है ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे, इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी की आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने हिंदी लिख रखा है, ओके। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसलेशन, हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आई डू योगा एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑब्जेक्ट होता है क्या? ये तो एक्सप्रेसिंग वर्ड है। एवरी मॉर्निंग हमारा यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा। क्या हम कर रहे हैं? आई डू योगा यानी कि मैं योगा करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? योगा करती हूँ, यानी कि योगा हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट होगा? एक मिनट, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा योगा, ओके, योगा। अब ये हमारा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट सिंपल है, तो बेवकूफी वाली काम करेंगे, वॉज वर यूज करेंगे नहीं ना, इज एम आर यूज करेंगे। योगा इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि डन। अब एवरी मॉर्निंग जो आपका बच गया था एक्सप्रेसिंग वर्ड, वो आप यूज कर दीजिएगा। हो गए ना, सिंपल सिंपल है ना, आप आराम से बना लोगे। तो हम बोलेंगे योगा इज डन एवरी मॉर्निंग, यानी कि योगा किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आई का काम कहाँ किए? तो गाइस अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे करोगे बाय मी। योगा इज डन बाय मी एवरी मॉर्निंग, मतलब योगा किया जाता है मेरे द्वारा, योगा रोज सुबह किया जाता है मेरे द्वारा। गॉट इट। नेक्स्ट है he speaks English fluently, इसका बना लोगे आप, आराम से बना लोगे, तो इसे आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कंटिन्यूटी। याद कीजिए कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या यूज किया था? हमने क्या देखा था? बीइंग देखा था। इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या देखा था हमने? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें जो इज एम आर आते हैं प्रेजेंट में, इज एम आर रहेगा ही, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे वी आर कुकिंग फूड, मतलब हम सब खाना बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, ओके। अब इसे अगर हमें ऐसे भी तो बोल सकते हैं, खाना बनाया जा रहा है हमारे द्वारा। मम्मी खाना बनाती है, मम्मी कुक्स फूड, खाना बनाया जाता है मम्मी द्वारा। बोलने सेंटेंस वही होता है, बोलने का तरीका चेंज होता है। वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। सेंटेंस तो वही है, क्रिकेट तो वही खेलता है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस बोलने का तरीका अलग है। तो हिंदी का तरीका चेंज हुआ तो इंग्लिश को भी हम चेंज कर देंगे। सीधा बोलेंगे कि वह क्रिकेट खेलता है तो उसे हम बोलते हैं टेंस, और क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा तो इसे हम बोलते हैं पैसिव।
याद रहना चाहिए। ओके, तो वी आर कुकिंग फूड, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो फूड, फूड हमारा क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट। देखिए वी आर कुकिंग फूड यानी कि बना रहे, क्या बना रहे, खाना बना रहे, खाने पे काम हो रहा है, तो फूड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा फूड हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट फूड। अब इसमें अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट होती है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं वो छाप देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है गाइस। वी है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर यूज हुआ है। फूड क्या प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या आप इसे काउंट कर पाओगे, नहीं ना। और जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं, यानी कि फूड के साथ इज लगेगा ना कि यार। ये चीज में बहुत ही ज्यादा मैं देखती हूँ स्टूडेंट गलती करते हैं, तो फूड इज बोलेंगे और इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगेगा, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कुकिंग दिया हुआ है, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी। अगर आप यूज करना चाहते हो बाय अस करके तो आप जिक्र कर सकते हो, या फिर आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जाता है। अगर आप हमारा भी जिक्र करना चाहते हो तो आप बोलोगे खाना बनाया जाता है हमारे द्वारा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। ओके, नेक्स्ट है शी इज टाइपिंग अ मैसेज टू माय बॉस। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक एक सेंटेंसेस मैं अभी दे रही हूँ, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, अभी आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए और अभी मुझे चेक कराइए, तुरंत करते जाइए, आपको वो सारे क्लियर होते जाएंगे। एक ही बार आप सोचोगे कि एक ही बार ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन दे रखी हूँ। मैंने आप लोगों के लिए 10 एक्स्ट्रा सेंटेंसेस लिया है जिसे आप फ्रेम करोगे खुद से, ठीक है, बिना रूल देखे आप खुद से करोगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसका आंसर अभी आपको देना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या देखा था, हमने रूल में क्या देखा था, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या आएंगे, बीन आएंगे, यही तो हमने देखा था। तो हम बोलेंगे वी हैव फिनिश्ड द वर्क, मतलब हमने काम पूरा कर लिया है। इसे दूसरे तरीका में भी तो बोल सकते हैं कि काम हमारे द्वारा किया गया है या काम पूरा किया गया है हमारे द्वारा, बोलने का तरीका तो अलग होता है। तो द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमने सीखा ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, तो हम लिख देंगे द वर्क। इसमें हैज हैव लगता है तो हैज हैव लगाएंगे, उसके साथ बिन एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे। तो अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव का यूज किया, लेकिन द वर्क आपका सिंगुलर है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, हैज का यूज करोगे। हैज बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय अस। अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज करो, वरना फिनिश्ड तक ही आपका सेंटेंस ओवर। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड यानी कि काम पूरा किया जाता है हमारे द्वारा, बाय अस, ठीक है। आई हैव बुक्ड द टिकट, मैंने टिकट बुक कर दिए हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करो। अब आप बोलोगे मैम आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो बता दिया, इसका नेगेटिव कौन बताएगा, इंट्रोगेटिव कौन बताएगा। तो गाइस मैं ही बताऊंगी, कुछ भी नहीं करने हैं, जैसे आप नॉट का यूज करते हो वैसे ही करो। आपको क्या करना है, द वर्क हैज, यहाँ पे आप नॉट का यूज कर देना। हमारे द्वारा काम पूरा मतलब हमारे द्वारा काम पूरा नहीं किया जाता है, तो नहीं किया गया है, तो हम बोलेंगे द वर्क हैज़ नॉट बिन फिनिश्ड बाय हर, बस नॉट का यूज़ कर देना है। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो हैज़ का यूज स्टार्टिंग में करोगे, सिंपल से जैसे हमारे टेंसेज में होता है ना वैसे ही, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या एक्स्ट्रा वर्ड लगते थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगते थे, बस हमें याद रखने है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते थे। पास्ट है, पास्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, पास्ट के लिए यूज होते हैं वॉज वर। जैसे ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, इससे हम अपने बनाएंगे तो हीज होमवर्क, हीज होमवर्क हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हीज होमवर्क वॉज फिनिश्ड, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, हीज का यूज ना करके आप सीधी सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो, होमवर्क वॉज फिनिश्ड। इतना भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके ठीक है। अब बाय करके आप यहाँ पर हिम का यूज कर सकते हो, ही का हिम करके यूज कर सकते हो। हमेशा सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो उसका ऑब्जेक्ट पार्ट लगेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे, यही तो हमने जानते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे। अब बाय चांस एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हीज होमवर्क को हटा दो, यहाँ पे रहता मी रहता, ओके
बस मान लीजिए यहाँ पे रहता मी, तो मी का जब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब इसे सब्जेक्ट, मी को जब सब्जेक्ट बनाते हैं ना तो आई का यूज करते हैं। हमेशा चेंज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा। यानी कि इसे अगर आप लिखने जाओ तो ही का आप हिम लिखोगे, ओके, हिम लिखोगे, याद रखना, ठीक है। राहुल बॉट अ न्यू का ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगाने हैं, बीइंग का यूज करने। पास्ट है यानी कि वॉज वर यूज करेंगे। जैसे शी वॉज लुकिंग एट यू, वो तुम्हारी तरफ देख रही थी, इसे हम क्या बनाएंगे, यू हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसे हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। हम बोलेंगे यू, यू के साथ वॉज नहीं लगते, यू के साथ वर लगते हैं। यू वर बीइंग लुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर बीइंग लुक्ड एट बाय हर। सी का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट था तो सी था, ऑब्जेक्ट बना दिए तो हर हो गया, है ना। नेक्स्ट, आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस क्या माइंड में क्लिक हो रहा, बिन। यही चीज आपको याद रखने, तुरंत आपको समझ जाने, कॉन्टिन्यूअस यानी कि बीइंग और परफेक्ट यानी कि बिन। शी हैड फिनिश द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दिया, इसे हम क्या बोलेंगे, द ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे फर्स्ट में लाएंगे, हम बोलेंगे द ट्रेन। द ट्रेन, ट्रेन, द ट्रेन हैड, इसके साथ क्या यूज करने, बिन। द ट्रेन हैड बिन मिस्ड बाय है। अब देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो बाई करके मैंने ये सब्जेक्ट का जिक्र किया ना, इसे आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। द ट्रेन हैड मिस्ड मतलब उसके द्वारा ट्रेन उससे मिस हो गई या फिर ट्रेन मिस हो चुकी थी, ओके। नेक्स्ट, ही हैड बॉट द फोन, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनते हैं ना, इसलिए डायरेक्ट हम फ्यूचर में आ गए। अब हमारा है फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब मैंने क्या बताया था, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्स्ट्रा वर्ड क्या आते हैं, इसमें विल तो आते हैं, ये तो क्लियर है। इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या आते हैं, बी आते हैं, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड बी आते हैं, याद रखिएगा। जैसे ही विल प्ले टेनिस, क्या हमारा यहाँ पर है, टेनिस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम फर्स्ट में ला देंगे, हम बोलेंगे टेनिस विल बी, टेनिस विल बी प्लेड, टेनिस विल बी प्लेड बाय हिम करके यूज कर दो या नहीं करो फिर भी चलेगा, टेनिस विल बी प्लेड मतलब टेनिस खेला जाएगा, ओके। नेक्स्ट है रवि विल एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनते हैं। कई बार आप देखोगे कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बने हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बने हैं, तो गाइस वो प्रोसेस रॉन्ग है। फ्यूचर आप बुक में देखो या कहीं भी देखो, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। परफेक्ट टेंस मीन्स बीन आ गए, यही तो हमने पढ़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा द प्रोजेक्ट है, यानी कि द प्रोजेक्ट का यूज करेंगे, द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट, इसमें विल हैव जैसे आपका है बिल्कुल सेम, आप उतार दो, कुछ भी चीज नहीं करना, उतारो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्ड बिन का यूज करना है, बिन कंप्लीटेड, ओके, क्लियर है। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड मतलब प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका होगा। यहाँ पर बाय करके आप मी का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगी, मैं सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अंडरस्टूड हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है मेरे द्वारा हुआ है, लेकिन मैं अपना जिक्र नहीं की इसमें, ओके। नेक्स्ट है रवि विल हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट, अब टेंसेस सारे क्लियर हो गए, मैंने 8 टेंसेस के सारे सेंटेंसेस करवा दिए। अब आ जाते हैं मॉडल्स में जरा। अब मॉडल्स में क्या करते हैं, बहुत ही आसान है। बेसिक मॉडल्स क्या होते हैं हमारे, बेसिक मॉडल्स कैन होते हैं, कुड होते हैं, शुड होते हैं, वुड होते हैं, मे, माइट, मस्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे हमारे 12 टोटल मॉडल वर्ब होते हैं ना, हमारे 12 बेसिक मॉडल वर्ब होते हैं ना। उन 12 अगर आप मॉडल वर्ब की बात करो, उसका जब पैसिव आप बनाओगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस बी का यूज करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
क्लियर, बस इतना ही है। जैसे कि शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब वो इस बॉक्स को उठा सकती है ना। अब यहाँ पर इसका पैसिव बनाएंगे, बॉक्स को उठाया जा सकता है उसके द्वारा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस दिस बॉक्स यानी कि ऑब्जेक्ट है, इसे पहले हम यूज कर देंगे दिस बॉक्स। उसके बाद यहाँ पर क्या हमारा मॉडल वर्ब है, जो है वही मॉडल वर्ब यूज करेंगे। क्या मॉडल वर्ब चेंज हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जब टाइम चेंज नहीं हो सकता तो मॉडल वर्ब क्यों चेंज होगा? कैन चेंज नहीं होगा। जो मॉडल वर्ब रहेगा वही यूज करेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड हमें बी का यूज करने। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लिफ्टेड, लिफ्टेड। अब यहाँ पर बाय करके हर का यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, या फिर इतना ही आपका सेंटेंस ओवर हो जाएगा। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड यानी कि इस बॉक्स को उठाया जा सकता है। यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर डेली, अब शुड के साथ भी यूज कर देना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, बहुत ही आसान है। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या लेकर आई हूँ, फिर से मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास बेसिक मॉडल होते हैं यानी कि कैन, को, शुड, वुड, अगर बेसिक मॉडल होते तो उसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव भी आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी मस्ट हैव कुक द फूड, यानी कि यहाँ पर कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, यानी कि सभी के साथ अगर हैव आपको देखने को मिलता है और इसका अगर पैसिव बनाना हो तो क्या यूज करेंगे? तो आप परफेक्ट टेंस को याद करो ना, जहां पर हैज हैव आते हैं वहां पे हम बिन यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस को फॉलो करो। ओके, जैसे शी मस्ट हैव कुक द फूड, उसने खाना बना लिया होगा। इसे जब आप बनाओगे यानी कि द फूड आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आप पहले लिखोगे। द फूड मस्ट हैव जो है वही यूज करेंगे, ये चेंज नहीं होता है। द फूड मस्ट हैव, हैज हैव के साथ क्या लगते थे एक्स्ट्रा वर्ड? बिन यूज होते थे, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? बिन यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। बाय हर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, सब्जेक्ट का जिक्र कर सकते हो, मैंने नहीं किया। द फूड मस्ट हैव बिन कुक्ड। ओके, नेक्स्ट है यू कुड नॉट हैव डन दिस वर्क, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। आप बोलो मैम नॉट का यूज कैसे करें? तो गाइस कुछ नहीं करना है, कुड के बाद ही आपका नॉट यूज होगा जब पैसिव बनाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी मॉडल वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब। अब देखिए, अब ऐसे तो जानते हो ना, इज टू, एम टू, आर टू या हैज टू, हैव टू, यानी कि कंपल्सन जो शो करता है उसका भी तो पैसिव बनता है, ये तो एक्टिव होता है। इसका पैसिव बनाने के लिए मैंने बताया था, इसका जब पैसिव बनाओगे तो इसमें बी यूज हो जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे ना, एक मिनट, जब इसका पैसिव बनाओगे तो एम टू जो है इसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्ड बी लगा देने हैं। कैसे बनेगा? पहले अ सॉन्ग हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना देने हैं। और सॉन्ग, इसके साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? तो गाइस इज लगेगा, सिंगुलर की बात करें। उसके बाद इज के बाद टू हमें लगाने हैं और इसमें एक्स्ट्रा वर्ड बी का यूज करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग इज टू बी संग, अ सॉन्ग इज टू बी संग, अगर आप यूज करना चाहते हो बाय करके मी का यूज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ओके, शी हैज टू डू इट, ये सेंटेंस आप बनाना है, हैज टू के साथ भी बी यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अभी आपने वीडियो को, आई होप आपने वीडियो को पॉज कर करके उसका आंसर दिया होगा। अब लास्ट में आप लोगों के लिए ये पूरा होमवर्क का लिस्ट है जिसे आपको एकदम आराम से बढ़िया से ट्रांसलेट करने हैं। शी राइट्स अ लेटर, यू सी मी, I am searching my old purse. She is selling her car. I am buying some mangoes. The man had opened the window of this house. They have written a letter. Seema has washed her clothes. The man is looking for his friend. She sells vegetables in the market. ये 10 sentences आपको बनाने हो, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देने हैं। इससे क्या होगा, ये सेंटेंस आप लोग कई बार कमेंट करते हो कि मैम आप होमवर्क के लिए सेंटेंसेस दिया करो, तो गाइस यही है आपके होमवर्क के लिए सेंटेंसेस, इसे आप फ्रेम करना और मुझसे ज़रूर चेक कराना। और अगर मेरे पढ़ा ये एक्टिव टू पैसिव समझाने का तरीका पसंद आया ना तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मैं समझ में आया, या जो भी आपको कमेंट करना है। लेकिन अगर समझ में आया है तो आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात करो, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर और देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको एक्टिव टू पैसिव सीखना है तो आपको टेंसेस, मॉडल्स, इंपैरेटिव, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैंने सिर्फ टेंसेस और मॉडल्स के एक्टिव टू पैसिव कराए, इसके आप अगर इंपैरेटिव के देखोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इम्पैरेटिव वाला पैसिव बनाना इतना मुश्किल होता है कि स्टूडेंट अक्सर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको कराऊंगी। अगर इसी वीडियो में अगर आपको इम्पैरेटिव के भी करवाती ना, आपका खिचड़ी बन जाता, आपको ना ये समझ में आता ना वो समझ में आता, क्योंकि इम्पैरेटिव सेंटेंसेस का कुछ कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, उसे तो कुछ अलग ही तरीके से बनाया जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। और अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हो हमसे इसी तरह से इजी वे में, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप टेंसेस वाली वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव के लिए टेंसेस आना जरूरी है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है, वैसे तो मैंने पॉडकास्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको 30 डेज का कोर्स मिलेगा, 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स मिलेगा, 15 डेज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का कोर्स मिलेगा, यहाँ पर आपको पॉडकास्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप 60 ग्रामर रूल्स सीखना चाहते हो या 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों में से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपके ग्रामर कंप्लीट है तो आप 15 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाएगी, आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।